हेलो गाइस, मैं हूं आंचल और आज मैं आपको एक लव स्टोरी सुनाने वाली जो ट्रूथ लव स्टोरी है। ये स्टोरी है रोहन और प्रिया की, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, जिनकी दुनिया ही अलग है, लेकिन सच्चे प्यार की दास्तां है ये। रोहन जो शहर में रहने वाला एक मॉडर्न लड़का था और प्रिया जो गांव में रहने वाली एक सीधी सादी लड़की थी। रोहन शहर से गांव में आता है। रोहन की फैमिली गांव में रहती है और वो रोहन को लड़की देखने के लिए बुलाते हैं। रोहन मना करता है, फिर भी अपनी मम्मी के कहने पर मान जाता है और लड़की देखने के लिए मंदिर में चला जाता है। वो वहां पर प्रिया को देखता है। प्रिया उसी मंदिर के पुजारी की बेटी होती है। जैसे ही रोहन प्रिया को देखता है, उसे प्रिया से प्यार हो जाता है। वो प्रिया को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। वो मन वो उस लड़की की जगह प्रिया को देखता है और मंदिर में चला जाता है। जैसे ही रोहन मंदिर में जाता है तो पुजारी जी बोलते हैं कि बेटा, आप यहाँ कैसे आए हो। तो रोहन पुजारी जी से पूछते हैं कि ये कौन है। पुजारी जी बताते हैं कि ये मेरी ही बेटी है, जो रोज यहाँ पूजा करने के लिए आती है। रोहन प्रिया को देखता रहता है और प्रिया वहां से चली जाती है। फिर क्या था, फिर तो रोहन रोज रोज प्रिया को देखने के लिए मंदिर आता और देखता ही रहता। रोहन रात भर प्रिया के बारे में सोचता रहता। 5 दिन के बाद रोहन प्रिया को रोकता है और पूछता है कि प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्रिया कहती है रोहन से कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, तुम कौन हो। रोहन कहता है, मैं यहीं इसी गांव के ठाकुर का छोटा बेटा हूँ, जो शहर से गांव में आया हूँ। प्रिया कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम गांव के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम एक शहर के पढ़े लिखे हो और मैं यहीं पे रहने वाली बिना पढ़ी लिखी हूँ। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। इतना कहकर प्रिया चली जाती है। रोहन रात भर प्रिया के बारे में सोचता है और फिर सुबह सुबह प्रिया से मिलने के लिए मंदिर में जाता है। जैसे ही रोहन प्रिया को देखता है, वो बोलता है कि प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्ही से शादी करूँगा। जब रोहन प्रिया से ये बात कर रहा था, तभी ठाकुर के आदमी ये बात सुन लेते हैं और ठाकुर को बता देते हैं। ठाकुर ठाकुर प्रिया के पिता को बुलाते हैं, पुजारी जी को, और बोलते हैं कि पुजारी जी, तुम्हारी और हमारी हैसियत कोई मेल नहीं खाती, तो हम तुम्हारे यहाँ रिश्ता कैसे कर लेंगे। तुम्हारी बेटी ने ये सोच भी कैसे लिया। अपनी बेटी से कहो कि मेरे रोहन से दूर रहे। इतना कहकर पुजारी जी घर जाते हैं और प्रिया से कहते हैं कि तुम रोहन से दूर रहना, रोहन के पास मत जाना। बेटी, वो बड़े आदमी है, हमारे जैसों से क्या मुकाबला है उनका। यही बात उसी गांव में एक अधिराज नाम का रहता था, जो कि बहुत बड़ा गुंडा था। गांव में सभी उसी के नाम से डरते थे। अधिराज बहुत गुंडागर्दी करता था, अपने सारे काम गुंडागर्दी से मनवाता था। अधिराज भी प्रिया की सुंदरता पे मर मिटा था और वो प्रिया से बहुत प्यार करता था। अधिराज को जब पता चलता है तो अधिराज पुजारी जी के पास रिश्ता लेकर जाता है, लेकिन पुजारी जी को पहले से ही पता होता है कि अधिराज बहुत बड़ा गुंडा है और उनकी बेटी के लायक नहीं है। वो अधिराज को मना कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अधिराज प्रिया से कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करी तो मैं तुम्हारे बाबा और तुम्हारे आशिक को मार दूंगा। प्रिया मान जाती है और शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। जब ये बात रोहन को पता चलती है तो रोहन भागा भागा प्रिया के पास आता है। वो प्रिया के पास आता है और देखता है कि उसके घर पे अधिराज के गुंडों का पहरा है। फिर भी रोहन खिड़की के पास जाकर प्रिया से बोलता है कि प्रिया, तुम मेरे साथ चलो, हम शहर चलेंगे, वहाँ किसी चीज़ की पाबंदी नहीं है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और हम वहीं रहेंगे, वहाँ कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन प्रिया मना कर देती है और बोलती है कि मैं अपने बाबा को छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन उसके बाबा को होश आ जाता है और वो कहते हैं, तुम रोहन के साथ चली जाओ बेटा, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। अधिराज बहुत बुरा है और वो तुम्हें जीने नहीं देगा। इतना कहते ही प्रिया मान जाती है और रोहन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही रोहन और प्रिया घर के बाहर निकलते हैं, वहीं अधिराज के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। जैसे ही वो पकड़ते हैं, वो रोहन को बहुत मारते हैं। मारते मारते अधिराज रोहन के पेट में चाकू से वार करता है और रोहन जमीन पर गिर जाता है। प्रिया देखती है कि रोहन गिर गया है और रोहन की आंखें बंद हो गई हैं। प्रिया उसी चाकू को अपनी पेट में मारकर अपनी हत्या कर लेती है और प्रिया मर जाती है। जब थोड़ी देर बाद रोहन को होश आता है तो रोहन देखता है कि प्रिया मर चुकी है।
गाइस, अगर आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगे। अगर आपको ये अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताएं, हम और भी नई नई स्टोरियां आपके लिए लाएंगे और आपको सुनाएंगे।